बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिलेंडर को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले बड़ी बड़ी स्टील शीट्स को गोल गोल पीसेस में काटा जाता है। उसके बाद उनको एक प्रेस मशीन के ज़रिए एक गोल शक्ल दी जाती है। यह मशीन हैवी प्रेशर के ज़रिए शीट्स को एक गोल सिलेंडर की एक सेट की शक्ल दे रही है। अब इसको सिलेंडर की एक सेट की शक्ल देकर इसको आगे रवाना कर दिया जा रहा है। अब इसके बाद इसको अगले मरले से गुजारा जाएगा। यह मशीन सिलेंडर को मुकम्मल तौर पर एक फिनिशिंग करती है, उसको मुकम्मल तौर पर गोल करती है। अब इसके बाद इसको अगले मरले के लिए भेज दिया गया है। इस मरले में एक हैवी वेल्डर के ज़रिए इसको वाल की जगह लगाई जा रही है। जिस जगह पर वाल लगाया जाता है वो चूड़ी एक वेल्डिंग के ज़रिए इसको लगाई जा रही है। इसे आप गैस वेल्डिंग भी कह सकते हैं। ये एक तरह के लेज़र और गैस वेल्डिंग का नेमल बदल है। अब इसके बाद इसको ऊपर वाला स्टैंड लगा दिया जाएगा, या हिफाजती ग्रिल भी आप इसे कह सकते हैं। ये सिलेंडर चौके किराकी कंपनी के लिए बनाए जा रहे हैं। ये हैंडल इनको एक दूसरे के ऊपर रखने और वाल को किसी नुकसान से बचाने और एक लोडिंग के लिए इनमें मददगार साबित होते हैं। अब उसके बाद निचले हिस्से को नीचे वाला स्टैंड एक ऑटोमेटिक मशीन पर वेल्डिंग प्लांट के ज़रिए लगाया जा रहा है, जो कि निचले हिस्से को फर्श पर रखने या एक दूसरे के ऊपर लोडिंग रखने में मददगार साबित होता है। अब बारी आई है इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने की। तो एक हैवी वेल्डर के ज़रिए, जिसे आप गैस वेल्डर या लेज़र वेल्डिंग कह सकते हैं, उसके ज़रिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है। और इसके ऊपर एक मटेरियल सुरमा सा डाला जाता है, जो कि इसे वेल्डिंग में मददगार साबित होता है। अब एलपीजी सिलेंडर अपनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब मरला है इनकी प्रोसेसिंग का। अब इनको एक हैवी हीट मशीन से गुजारा जाएगा, ताकि ये मुकम्मल तौर पर गर्म होकर हार्ड हो जाए, पक जाए, तैयार हो जाए। इसे आप
एक हीट ओवन की शक्ल भी कह सकते हैं। इसमें सिलेंडर खुद ब खुद हीट के अमल से गुजर कर और कुछ तैयार शक्ल में बाहर ऑटोमेटिक आते जाएंगे। अब इनमें से हैवी प्रेशर के ज़रिए अंदर से कचरा, गंदगी वगैरह बाहर निकाल दी जाएगी। क्योंकि ये एक जदीद तरीन हैवी प्लांट है, ये एक एक करके इनमें से इनको उल्टा सीधा करके और हैवी प्रेशर के ज़रिए इनमें से कचरा और गंदगी वगैरह निकाल दी जाएगी। अब इससे अगले मरले में इनको अच्छी तरह एक हिलाकर एक हैवी मशीन रोलर के ज़रिए घुमाया जाएगा और उन पर एक ऑयल की हल्की सी कोटिंग दी जाएगी, जिसे आप फर्स्ट कोटिंग भी कह सकते हैं। इसके बाद इनको फाइनल पेंट मरले के लिए आगे भेज दिया जाएगा और यहाँ इसको एक मज़ीद ऑयल का कोट दिया गया है, जो कि इसको कुछ फाइनल टच की शक्ल में ले आए हैं। अब उसके बाद एक हैवी मशीन में उनकी वॉशिंग की जा रही है। अब उस पर वाल्व को लगा दिया जाएगा। पहले इनकी चूड़ी तैयार की जाएगी। चूड़ी के तैयार होने के बाद अब इन पर वाल लगाया जाएगा। अब इन पर वाल लगा दिया जाएगा। अब इनमें से कुछ गैस इनमें डाली जाएगी और इनका टेस्ट लीकिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब इनको एक पानी में डुबोकर चेक किया जाएगा कि वो लीक तो नहीं है, उनके बाल लीकिंग और बॉडी लीकिंग वगैरह कहीं से तो नहीं हो रही।